वसई विरार में प्रतिभाशालियों की कमी नहीं है। यहाँ हर फील्ड से प्रतिभाशालियों ने बाजी मारी है। उसी क्रम में नाला सुपारा पूर्व स्थित गाला शिवडी नगर में रहने वाले एक छात्र ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनकर न सिर्फ अपने माता पिता परिवार बल्कि तालुका व जिला का नाम भी रोशन किया है। आज हम आपको ऐसे ही एक होनहार प्रतिभाशाली शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है अंशुमान राजेश सिंह। अंशुमान जी, सबसे पहले आपको यूपीएससी की शानदार सफलता के लिए बधाई। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, कब से आप इसके लिए प्रयास कर रहे थे? वैसे तो मैं 2016 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पुणे गया कोचिंग करने के लिए। कोचिंग किया वहाँ पे 2017 का मैंने अटेम्प्ट किया, बट मिनिमम प्रिपरेशन थी। तो 2017 का बस एज एक्सपीरियंस के लिए मैंने दिया था। फिर 2017 में वापस अपने घर आया और यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। 2018 में मैंने प्री निकाला। फिर मेंस की कोचिंग के लिए दिल्ली गया, क्योंकि दिल्ली में ही मेंस की कोचिंग होती है। वहाँ गए, मेंस की कोचिंग की, बट सेंटर हमने यहाँ अपने घर मुंबई में भरा था। तो मेंस लिखने के लिए यहाँ पर आए। फिर मेंस मेरा नहीं निकला। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया कोचिंग करना, मतलब टीचिंग करने लगा 11th-12th बच्चों को, मैथ्स पढ़ाता था। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ ही मैंने 2019 का प्रीलिम्स लिखा। और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मेरा प्री निकल जाएगा, बिकॉज आंसर की आ जाती है कोचिंग के थ्रू, बट कुछ प्लस माइनस होता है यूपीएससी के आंसर की से और कोचिंग के आंसर की से। तो मैं यहाँ से तो चला गया 2019 में वापस दिल्ली। फिर वहाँ पर मैंने वापस तैयारी करी, बट वहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि थोड़ी दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था, क्योंकि 2019 में रिजल्ट लेट आया था, बिकॉज लोकसभा का इलेक्शन था। फिर नहीं हुआ, तो फिर पापा से बात की मैंने कि क्या करना है अभी। पापा बोले कि ये सब थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा और पुट करो एफर्ट। और मुझे खुद जेन्युइनली ऐसी फीलिंग थी कि मैं कर सकता हूँ ये लाइन। फिर वापस 2019 से मैंने ढंग से मेहनत की, चीज़ों को अच्छे से, जो समझ में नहीं आता था चीज़ें, उसको अच्छे से करने लगा। फिर 2020 में मैंने प्री निकाला, बट मेंस नहीं निकला बिकॉज कोविड आ गया था। फिर 2021 में मैंने इंटरव्यू तक दिया, बट फाइनल नहीं हुआ। बट 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। आपकी बेसिक स्टडी के बारे में बताओगे, कहाँ से हुई आपकी प्रारंभिक शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा मेरी स्कूलिंग पंचम हिंदी हाई स्कूल से हुई है, और उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने विवा कॉलेज से की। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है थरो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। आपने कब सोचना शुरू किया था यूपीएससी के बारे में? मेरे दो दोस्त हैं जो इसके लिए बहुत पहले से जानते थे इसे, कि ऐसा किया जा सकता है। उनका नाम अंकित और प्रदीप है। वो इसके लिए 2016 में ही तैयार थे, बट उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि ये चीज़ करनी अच्छी बात है, बिकॉज एक रिस्क लिया जा सकता है लाइफ में। अगर ये सही हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इंजीनियर तो हूँ ही, मैंने ऐसा सोचा मैं इंजीनियर तो हूँ ही कि कल के दिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपने जीवन में, तो एक बार प्रयास करके ही दिया जाए। तो 2016 जब मेरा इंजीनियरिंग हो गया था, उसके बाद मैंने ये सोचा था, उसके पहले मेरी कभी सोच नहीं थी। सेल्फ स्टडी और कोचिंग के द्वारा जो स्टडी कराई गई, उसमें आपने कहाँ पे अंतर पाया? कोचिंग के द्वारा जो आपको स्टडी करवाई गई, उससे कितनी आपको सहायता मिली? जितनी मेरी नॉलेज इंजीनियरिंग करने तक थी, तो उस नॉलेज के थ्रू सेल्फ स्टडी अगर मैं करता तो मैं शायद नहीं अचीव कर पाता। अच्छा। क्योंकि इसमें आईआईटी एनआईटी ये सब के बच्चे बहुत ही पहले से सक्षम होके आते हैं वो, जबकि मैं उनसे बहुत पीछे था जब तक वो तैयार करते थे। तो इसलिए मेरे लिए कोचिंग एक अच्छी तरह अच्छा सपोर्ट किया मेरे को, मुझे अपने टारगेट को अचीव करने का। तो मैंने कोचिंग को हेल्प किया उसने मेरा। बट ये है कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग एक आपको राह दिखा सकता है, लेकिन उस राह पे चलना आपको होगा, और जो चीज़ें ज़रूरती हैं, अपने कमियों को आप खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। टाइम टेबल आपका किस तरह का था? किस तरह की स्टडी की गई? कितने घंटों को, पूरे दिन में कितने घंटों में आपने स्टडी वगैरह की, सब वितरण कैसे किया? सर मैं ऐसे घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मैं अपना टारगेट रखता था। मैं नाइट में पढ़ना पसंद करता था, बिकॉज मुझे नाइट में पढ़ना अच्छा लगता था, डिस्टर्बेंस कम रहता है। तो मैं जब दिल्ली में था तो मैं लाइब्रेरी रात में ही रहता था, और मेरा घर और लाइब्रेरी बहुत नज़दीक था। तो एक बार खाना खा के रात में मैं चला जाता था 9:30-10 बजे के आसपास।
फिर सुबह 7-8 बजे या 9 बजे के आसपास में वापस आता था। कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए लेके भी जाता था लाइब्रेरी में, बीच बीच में ब्रेक लेता था। तो वही रात भर मेरी पढ़ाई होती थी, तो वही सबसे अच्छी तैयारी थी। गंभीरता से आपने कितनी पढ़ाई की? 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो लास्ट में जो होता है वह गंभीरता आपने कब दिखाई? सर मैंने अच्छे से एकदम गंभीरता की बात करें तो जब 2019 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तब मैंने बहुत ज़्यादा इस पे थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं आप कि मैं थोड़ा सा परेशान था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था मतलब प्री, क्योंकि मैं 18 में प्री निकाल चुका था। बट वो था कि 2019 के बाद जब प्री नहीं निकला तो होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए, तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। फिर 2019 और 2020 तक उस दौरान जो तैयारी की थी मैंने, उसने मुझे बहुत फ़ायदा किया। 1 से 1.5 साल कम से कम ऐसा था कि बाकी तो इफ़ेक्टिव स्टडी उसी को कहूँगा मैं कि 1 से 1.5 साल जो 2019 और 2020 के दौरान की। कहा जाता है कि जो अभ्यर्थी सफल होते हैं वो कहते हैं कुछ समय के लिए हमने दोस्तों को त्याग दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गए। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? जी जी, मैं 2016 के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद ही मैंने पहली पोस्ट डाली आफ्टर सिलेक्शन। तो फेसबुक मैंने तभी अपना ओपन किया। उससे पहले आपका फेसबुक नहीं उसके मतलब ऑन तो था बट मैं यूज़ नहीं करता था, ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर यूज़र था। कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी कभी ओपन कर देता था, बट किसी से कांटेक्ट ऐसे नहीं थे। बहुत करीबी जो मेरे दोस्त थे उन्हीं को ही पता था कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। सही बात तो ये है कि वो सबको मैंने नहीं पता था कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और नहीं निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने बहुत जो अच्छे दोस्त हैं, मेरे करीबी मित्र हैं, उन्हीं को मैंने बताया। अभ्यर्थी कई हैं जो सोच के चलते हैं कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, कर नहीं पाते। उन्हें आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं उनको आती होगी, या सफल होने के लिए आप कौन सा मंत्र उनको देना चाहोगे? सबसे ज़रूरी है सर कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आप एक बार 2 बार फेल होते हैं, एक तरह का फेल नहीं, एक तरह का वो सीख होती है कि आप उसे देखते हैं। उस 2 अटेम्प्ट में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि सेल्फ डाउट तो मुझे भी आता था कि जब नहीं होता था तो मैं भी सोचता था कि अब तो मतलब दिक्कत है, मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं कर नहीं पाता था। बट इसमें है कि कुछ परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे मोड़ पर, कि मेरा परिवार इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूँ या कुछ हूँ तो अपने घर वालों से, पापा मम्मी से, मेरे दादा हैं उनसे बात करता था। वो चीज़ कहते थे कि ये तो बेटा बहुत रेयर चीज़ है, ऐसा तो है नहीं, अगर इतना ही आसान होता तो सभी कर लेते हैं। तो इसलिए परिवार का साथ और अपने आप पे विश्वास, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप यूपीएससी क्या कोई भी चीज़ कर सकते हैं। वहीं अंशुमान की इस कामयाबी में उसके परिवार का बड़ा सहयोग रहा। अंशुमान की ये वो ढाल थी जिसके बिना शायद अंशुमान आईएएस की इस जंग में विजय पताका नहीं लहरा पाते। क्या नाम है आपका? राजेश सर क्या करते हो आप? शिक्षक हैं मालाड नवजीवन हाई स्कूल में। अच्छा, बच्चा आज सफल हो गया है, जी उसने हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन को पार कर लिया है। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है क्या आपको पहले उम्मीद थी कि यूपीएससी क्लियर करेगा? जी, इसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा था। क्या उसका दिनचर्या कैसी थी, किस किस तरह से वो आपके परिवार में रहता था, कितना समय वो पढ़ने के लिए निकालता था? सर 6 साल में 6 बार क्यों आया बम्बई, ये जान लीजिए। कोई त्यौहार पर कोई मतलब नहीं, बहुत बुलाने वाला था, ये जान लीजिए। पढ़ाई पे ध्यान देता पढ़ाई था? हमेशा था और वहीं लगा रहता था। आप जान लीजिए कि दिल्ली 6 साल में 6। अब आपको कैसा लग रहा है कि वो सफल हो गया है, और बच्चे जो हमारे समाज में रहते हैं, और आप भी एक साधारण से क्षेत्र से संबंधित हो, इस क्षेत्र में ज़्यादातर वह मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि बच्चे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन को पार कर सके। क्षेत्र के में जो है उन बच्चों को आप क्या सीख देना चाहोगे? मैं सर ये सीख दूंगा कि मेरा बच्चा जब आईएएस बन सकता है वो और सब कोई बच्चे बन सकते हैं। क्योंकि सर मेरा लड़का पढ़ता था, हमको कॉलेज नहीं मालूम था, मैं कॉलेज नहीं जाता था, मेरे स्कूल का कारोबार करता था, प्लस ये लोग के साथ इधर उधर घूमता भी था। और कॉलेज में जब मीटिंग होती थी मैं किसी दूसरे को भेजता था, चले जाइए आप, क्योंकि बच्चा वहाँ बुलावा है। और इसने मेहनत किया अपने बल पे, और उसके बाद इसकी माता जी बहुत योगदान है। आज आप एक आईएएस की मां हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको क्या पहले उम्मीद थी कि अंशुमान इस मुकाम पे पहुंच पाएगा, कि सब आपको जो नहीं जानते वो भी जानेंगे, आपसे मिलने आएंगे? जी, अपने बेटा को मेरे को भरोसा था कि वो एक दिन समय आएगा जी। किस तरह का इसका एटीट्यूड था, परिवार में किस तरह रहता था, यार दोस्तों के संपर्क में कितना रहता ऐसा था? कुछ नहीं था।
परिवार चाहता था, लेकिन दोस्तों कुछ वैसा इसके साथ नहीं थे। दोस्ती पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, सोशल सर। मीडिया वगैरह? नहीं कुछ ऐसा नहीं करता था। क्या इसने पहले बताया था कि मैं नहीं, इतने बड़े कुछ ऐसा कंपटीशन? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, बताया कुछ था? नहीं बताया था। परिवार का पूरा सहयोग जी उसको था? जी। वहीं आईएएस बनने के बाद अब अंशुमान को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।